अस्सलाम वालेकुम बच्चों। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे बच्चों, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि डिफॉरेस्टेशन होती क्या है। तो डिफॉरेस्टेशन, आपने ये फॉरेस्ट का वर्ड इसमें हाईलाइट करना है। फॉरेस्ट, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब होता है, आपको पता है, जिस जगह पे सबसे ज़्यादा प्लांट्स ट्रीज़ होते हैं उसको कहते हैं फॉरेस्ट। तो डिफॉरेस्ट का मतलब है प्लांट को ख़त्म करना। तो डिफॉरेस्टेशन मीन्स कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज़ फॉर द कन्वर्जन ऑफ अ फॉरेस्ट टू नॉन फॉरेस्ट लैंड। यहाँ तक इसकी डेफिनेशन होगी। द डिस्ट्रक्शन ऑफ सिग्निफिकेंट एरियाज ऑफ फॉरेस्ट हैज़ रिजल्टेड इन अ डिग्रेडेड इन्वायरमेंट विद अ रिड्यूस्ड बायोडाइवर्सिटी। नेक्स्ट बच्चों है कि डिफॉरेस्टेशन की कॉजेज़ क्या होती हैं और उसके इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं। तो कॉजेज़ में हमने क्या लिखना है? कॉजेज़ में ऐसी सारी चीज़ें आ जाएंगी कि जिसमें उसकी रीज़न्स बताएंगे कि हम क्यों डिफॉरेस्टेशन करते हैं और आगे उसके इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं कॉजेज़ क्या होती हैं। तो इसके ऊपर आप हेडिंग लगाएंगे कॉजेज़। Sometime there is a slow forest degradation and sometime sudden and catastrophic। बच्चों, कैटेस्ट्रॉफिक का मतलब होता है डिस्ट्रक्टिव लेवल तक, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो जाना। क्लियर कटिंग फॉर अर्बन डेवलपमेंट, आपको पता है अर्बनाइजेशन के लिए, शहरी आबादकारी के लिए हम डिफॉरेस्टेशन करते हैं। एक कॉज, deforestation can be the result of deliberate removal of forest for woods, agriculture और urban development। तो ये इसकी कॉजेज़ आ गई। इसके आगे हैं इसके इफ़ेक्ट्स, कि इसके इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं। तो डिफॉरेस्टेशन, पहले यहाँ पे आप हेडिंग लगाएंगे इफ़ेक्ट्स। डिफॉरेस्टेशन इफ़ेक्ट्स द अमाउंट ऑफ वाटर इन द सॉइल एंड मॉइस्चर इन द एटमॉस्फेयर। देखें कि आपको पता है कि प्लांट्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमें फ्रेश ऑक्सीजन दे रहे हैं, इन्वायरमेंट के अंदर एक मॉइस्चर सा ला रहे हैं, फोटोसिंथेसिस में वाटर भी बनाते हैं। तो इन्वायरमेंट के अंदर एक फ्रेश इन्वायरमेंट, फ्रेश एयर वाला और मॉइस्चर वाला इन्वायरमेंट देते हैं। When there are no trees to keep soil in place, there are more chances of soil erosion। तो soil erosion हो जाता है, ज़मीनी कटाव शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि प्लांट की रूट्स जो होती हैं वो नॉर्मली ज़मीन को एक जगह पे कंपैक्ट करके रख सकती हैं, लेकिन जब प्लांट ही नहीं होंगे तो soil erosion होगी along the bank of the rivers। Heavy rainfall washes सॉइल इनटू रिवर्स। ज़ाहिर बात है कि जब सॉइल की ग्रिप नहीं होगी तो वो क्या होगी, वॉश कर जाएगी रिवर के अंदर। फिर क्या होगा, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स आर वाश्ड आउट ऑफ सॉइल, और उसके जो ऊपर वाले एसेंशियल न्यूट्रिएंट हैं जो उसे ज़रखेज़ बना रहे हैं, जो उसको फर्टाइलिटी जिसकी वजह से उसकी मेंटेनेंस है, तो वो इसके साथ वाश्ड आउट हो जाते हैं। रिवर्स बिकम चॉक्ड अप विद मड। जो रिवर्स होते हैं वो चॉक अप हो जाते हैं, फिल अप हो जाते हैं, एंड सिल्ट विच कैन कॉज फ्लड्स। तो इससे रिवर्स के अंदर मड सा क्रिएट हो जाता है जिसको हमने सिल्ट कहा हुआ है। द सिल्टेड वाटर गेट्स स्टोर्ड इन डैम्स। और जब आपको पता है वही रिवर के आगे हमने क्या किया है कि डैम लगा दिया, तो सिल्टेड वाटर जब डैम में पहुंचेगा तो वहाँ पे भी रुकना शुरू हो जाएगा। तो इट रिड्यूसेस देयर वाटर स्टोरेज कैपेसिटी। डिफॉरेस्टेशन आल्सो कंट्रीब्यूट्स टू द डिक्रीज्ड ट्रांसपायरेशन विच लेसन्स क्लाउड फॉर्मेशन। और इसका फिर क्या होता है इफ़ेक्ट, दिस अल्टीमेटली रिड्यूसेस द सोर्सेज ऑफ रेन्स, जिसकी वजह से क्लाउड फॉर्मेशन ही नहीं होगी। देखें, ये एक पूरा साइकिल होता है कि हमारे पास जो प्लांट हैं वो फोटोसिंथेसिस करते हैं। फोटोसिंथेसिस कैसे करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरनमेंट से लेते हैं और उसके बाद वो अर्थ से वाटर ले रहे होते हैं।
न्यूट्रिएंट्स को मिला के अपने लीव्स के अंदर फोटोसिंथेसिस करते हैं और उसके रिजल्ट में प्रोडक्ट क्या बनाते हैं, दैट इज़ ऑक्सीजन एंड वाटर। तो ये ऑक्सीजन और वाटर प्लस ग्लूकोज बनाते हैं। तो ये जो ऑक्सीजन होती है ना, ये इन्वायरमेंट में दे देते हैं, और इसी तरह जो वाटर होता है ये क्लाउड फॉर्मेशन में जब ये ट्रांसपायरेशन करेगा, यही जो इनके अंदर वाटर है, जो कि वाटर वो रूट से भी ले रहे हैं, तो इस तरह से जब वो वाला वाटर ट्रांसपायरेशन के ज़रिए या किसी भी मेथड से जब इन्वायरमेंट में वापस आएगा, आपको पता है ट्रांसपायरेशन क्या होती है, रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम प्लांट ड्यू टू हीट और मैक्सिमम टेम्परेचर या राइज इन टेम्परेचर। तो जो उससे वाटर रिमूव हो रहा है दैट इज़ ट्रांसपायरेशन। तो ये ट्रांसपायरेशन ही नहीं होगी जब डिफॉरेस्टेशन है, जाहिर बात है प्लांट ही नहीं तो डिफॉरेस्टेशन कहाँ से आ गई। तो इससे क्या होगा कि अल्टीमेटली क्लाउड फॉर्मेशन नहीं होगी और रेन्स नहीं